2016 में जब मैं सिर्फ 12 या 13 साल का था, तब मैंने एक सपना देखा था कि मुझे भी कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे भी फेमस बनना है, मुझे भी फेम चाहिए, मुझे भी लोग जाने, जहाँ पर भी मैं जाऊँ, लोग मुझे जाने कि मैं क्या काम किया है, मैं लोगों को क्या वैल्यू देता हूँ, मैं किस चीज़ के लिए फेमस हूँ, लोग मुझे जाने। उस 12-13 साल के प्रतीक ने जो सपना देखा था, आज 10 साल बाद, उस दिन से लेके आज तक, मेरा वो सपना आज तक सपना ही है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बच्चा था, ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी, भेड़-चाल कर रहा था। उस टाइम टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो मेरा भी एक टेक चैनल था सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने मेरा पहला चैनल बंद करके मैंने दूसरा चैनल बनाया, वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा स्कोप लग नहीं रहा। और एक टेक चैनल चलाना आई थिंक एक बच्चे के लिए फ़ीज़िबल नहीं है और ना वो चला सकता है। और हाउ टू वीडियोज़ अगर कोई बनाता है जैसे मैं बनाता था, तो उनकी इतनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं है, उनकी फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने अलग-अलग चीज़ें ट्राई करी। मैंने क्रिकेट फैन अकाउंट्स बनाए, मैंने पॉलिटिकल फैन अकाउंट्स बनाए और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मैंने ट्राई करी। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें सीखी और मैं धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें बनाता गया। फिर मैंने बीच में एक एआई स्लोप वाला चैनल भी बनाया, उससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो कि मेरे पास अभी भी है। उन सब चीज़ों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से आज मैं इधर बैठा हूँ। जब मैं बच्चा था तब मेरे पास ये क्लैरिटी नहीं थी और अब मैं जब इतना बड़ा हो गया हूँ, इतनी चीज़ें मैं सीख कर आया हूँ, इतने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं 10 साल के, तो मुझे पता है कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा था और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। और मैं इतना पागल हो गया हूँ मेरे ड्रीम के पीछे कि मैं दिन की 3 वीडियोज़ तो डाल ही रहा हूँ, जिसमें 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग वीडियो। ये 3 वीडियोज़ तो डेली आ ही रही हैं। कभी-कभार 4 भी डाल देता हूँ मैं, जिसमें मैं 2 शॉर्ट की जगह 3 शॉर्ट डाल दे रहा हूँ और 1 लॉन्ग तो मैं रोज़ डाल ही रहा हूँ। इतना पागल होना पड़ता है। मैं 7-7 8-8 घंटे इधर बैठा रहता हूँ डेस्क पे, अपने आप को तैयार कर रहा होता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता हूँ कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड और फिर तुम लोगों को वही चीज़ें मैं सिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तैयार होके मैं इधर बैठता हूँ सुबह से लेके रात तक, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता। मैं मेरा लंच भी यहीं करता हूँ, मैं मेरा डिनर भी यहीं करता हूँ, ताकि मैं 8-8 9-9 घंटे, अगर मुझे जॉब भी करनी पड़ जाए अगले साल, जो कि मैं करूँगा, तो मुझे 8-8 9-9 घंटे बैठने में कोई दिक्कत ना हो, मैं आराम से मेरी जॉब कर सकूँ और मैं अपने आप को तैयार कर लूँ। चलो आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि तुम और मैं कैसे अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बना सकते हैं और मैं कैसे बना रहा हूँ और ऑलमोस्ट बना चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पॉइंट नंबर 1, द ट्रैप ऑफ समडे। तुम अभी बोर हो रखे थे, तुम लेटे हुए थे बेड पर, तुम्हें तुम्हारी लाइफ मिजरेबल फील हो रही थी। फिर तुमने फ़ोन चलाया, तुमने देखा कि लोग आपस में क्या कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने अचीव कर लिया है, तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारी उम्र के लोग उन्होंने क्या अचीव कर लिया है। तब जाके तुम्हें सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है कि तुम इस लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो उस मोमेंट पर तुम मजबूरी में या फिर अपनी शौक के लिए सपने देखते हो। सपने सिर्फ देखते हो, करते कुछ नहीं हो। क्यों? सपने देखना आसान होता है, तुम्हारा ब्रेन कुछ काम करना चाहता नहीं है। तो उस मोमेंट पर जब तुम्हें खाली-खाली फ़ील हो रहा है, तो उस पॉइंट पर तुम सपने देख रहे होते हो, बिकॉज़ तुम्हारा ब्रेन नहीं चाहता कि उस पर कुछ भी लोड पड़े। और शुरू क्यों नहीं करते? तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें फेल होने का डर रहता है, इसलिए तुम कभी इसको शुरू ही नहीं करते। शुरू करने वाले बनो पहले। ज़्यादातर लोग यहाँ पर पता है क्या गलती करते हैं? अपने ड्रीम्स को ऐसे सोचते हैं कि वो तुम्हारे ब्रेन की मेंटल एक्टिविटी है, जब वो वेकेशन पे गया हुआ है, छुट्टी पे तुम्हारा दिमाग गया हुआ है और उधर लेटे-लेटे आराम से चिट करते-करते सोच रहा है कि मेरा ये सपना है, मुझे ये बनना है। ऐसा तुमने तुम्हारे ब्रेन को बना रखा है। या फिर जब तुम तुम्हारी रियलिटी से हैप्पी नहीं होते, तुम्हारी लाइफ में कुछ मिज़रेबल हो रहा है, तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है, तुम्हारी लाइफ में दुःख है, इस सब के कारण तुम सपना देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 3-4 दिन से मेरे घर में रोज़ रात को 12 बजे लाइट कट रही है। 5-5 बजे तक लाइट नहीं आ रही है। 5-5 6-6 घंटे के रात को कट लग रहे हैं सोने के टाइम पर। तो मैंने वहाँ पर उस दुःख में इरिटेटेड रहता हूँ। फिर उस टाइम पे मैं एक सपना देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा, इतना काम करूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा कि मुझे और मेरी फैमिली को कभी लाइट के कारण कभी परेशान ना होना पड़े। चाहे मुझे कोई बड़ा जनरेटर खरीदना पड़े या फिर मुझे कोई सोलर पैनल लगवाने पड़ जाएँ, जिससे 24 घंटे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहे, कभी भी गर्मी में ना सोना पड़े, ना मुझे और ना मेरे परिवार को। तो वो सपना है जो मजबूरी में देखा गया है, वो सपना है जो दुःख में देखा गया है। उसको पूरा करने के लिए क्या होगा? मुझे काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स कब डलेंगे? जब मैं शुरू करूँगा और शुरू मैंने ऑलरेडी कर रखा है। 1 महीने से लगातार वीडियोज़ डाल रहा हूँ। 1 लॉन्ग वीडियो रोज़, 2 शॉर्ट वीडियो रोज़ कम से कम, कभी-कभार 3 भी डाल दे रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय ड्रीम्स। उनको अचीव करने के लिए मैं 8-8 घंटे इधर स्पेंड कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये मेरा गोल है, ये मेरा पैशन है। मुझे पता है अगर मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मेरा ड्रीम अगर सच हो सकता है, तो सिर्फ़ इसी के कारण हो सकता है। तुम्हारे सपने सिर्फ़ सपने रह जाते हैं अंटिल तुम पहला स्टेप ले लेते हो। जिस टाइम पर तुमने पहला स्टेप ले लिया, तुम्हारे 30 से 40% तुम्हारा सपना सच ऑलरेडी हो चुका है। शुरू करने के बाद तुम्हें बस 60-70% चीज़ें ही अचीव करनी है, तुम्हारा ड्रीम अचीव हो जाएगा। तुम्हारा 30% जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है।
अगर तुम शुरू कर देते हो तो, बस शुरू नहीं कर रहे तो कोई भी काम करना है सबसे पहले शुरू करो। सपने तुमने देख लिए, उनको अचीव करने का जो प्रोसेस है वो अभी से शुरू कर दो, कल से भी नहीं, अभी से। पॉइंट नंबर 2, द घोस्ट टाउन फेज। जब तुम तुम्हारे ड्रीम्स को चेज कर रहे होते हो, कुछ काम कर रहे होते हो अकेले में, तुम्हारे लिए कोई चीयर करने वाला नहीं होता। मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, इस रूम में इस वक्त कोई भी नहीं है। मैंने किसी को नहीं कह रखी कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैंने किसी को भी नहीं बोला है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बैठा नहीं हुआ है, मैं खुद को चीयर कर रहा हूँ। आई एम कम्प्लीटली अलोन। जहाँ पर मैं रोज 3-3 घंटे दोस्तों के साथ बाहर टाइम स्पेंड करता था, आज मैं मुश्किल से 1 घंटा उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ। तो मैंने मेरा सारा टाइम मेरे काम को दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है आज मैं घूम रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये जो हैंगआउट्स मैं कर रहा हूँ, ये टाइम मैं बाहर स्पेंड कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ भी लाइफ में बेटर नहीं देने वाला, ना ही मेरी लाइफ को बेटर करने वाला, ना ही मेरे सपने सच करने वाला। मुझे अगर मेरे सपने सच करने हैं तो मुझे उनके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा। उसको टाइम कहाँ से दूंगा? बाकी चीज़ों से निकाल के। दोस्तों को टाइम दे रखा है, वहाँ से टाइम खींच लूंगा। रील स्क्रॉलिंग को टाइम दे रखा है, वहाँ से खींच लूंगा। पार्टीज में जाने का टाइम है, उससे खींच लूंगा। कुछ ना कुछ टाइम मैंने वहाँ से निकाल लूंगा और उसको जोड़ के कंटेंट क्रिएशन करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, मेंटेन रखूंगा मेरी 3 वीडियोस की स्ट्रीक। 1 महीने से लगातार डाल रहा हूँ और हमेशा डालता रहूंगा। टेक्निकल गुरुजी इतने साल से वीडियो डाल रहे हैं, रोज एक, कम से कम एक वीडियो तो डाल ही रहे हैं। सौरभ जोशी इतने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, रोज एक व्लॉग आ रहा है, कुछ भी हो जाए रोज एक वीडियो आ ही रही है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू यू। तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को चेज करना है तो इन सबको पीछे छोड़ना होगा, वहां से टाइम निकालना होगा और अपने लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जो भी तुम्हारा प्रोसेस है ड्रीम को पाने का, उसके ऊपर तुम्हें बिल्कुल घुस जाना होगा। 8-8 9-9 घंटे उसको देने होंगे, तभी जाकर तुम उस ड्रीम के पास तक पहुंचोगे। अचीव करना दूर की बात, पहले तुम पास तो पहुंचो उसके। तुमने शुरू ही नहीं कर रखा, तुम कैसे उसको अचीव कर नहीं रहोगे? पास भी नहीं पहुंच रहे तुम यहाँ पर बैठे हो और तुम्हारे ड्रीम यहाँ पर है। तुम्हारा ड्रीम दूर होता जाएगा अगर तुम यहाँ पे बैठे रहोगे ना, तुम्हारा ड्रीम दूर होता जाएगा। ऐसा नहीं कि ड्रीम इधर ही बैठा है, क्योंकि जो तुम्हारा ड्रीम है उसको पाने के लिए और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो वो सारे अगर उस काम करेंगे तो ये ड्रीम उनसे भी आगे जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पे बैठे हो और जो काम कर रहा है वो आगे जा रहा है, तुम इधर रह के ड्रीम के साथ साथ आगे जा रहे हो, एक दिन और ड्रीम को चेज कर लेगा और तुम इधर ही बैठे रह गए। तो तुम ये मत शुरू करना कि तुम कल शुरू कर दोगे, परसों शुरू कर दोगे, आज नहीं करोगे और तुम्हारा ड्रीम तो यहीं पर ऐसे ही बैठा हुआ है इसी जगह पर। तुम कभी भी स्टार्ट करोगे तो तुम्हें यहीं पर मिलेगा नहीं, तुम्हारा ड्रीम भी आगे आगे जाता रहेगा। वो जितना लेट शुरू करोगे उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा तुम्हारा ड्रीम। तो उसके लिए तुम्हें देर रात तक काम करना पड़ेगा, 8-8 10-10 घंटे काम करने पड़ेंगे। अपने फ्रेंड से टाइम निकालना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप से टाइम निकालना पड़ेगा, अपने रिलेटिव से टाइम निकालना पड़ेगा, फैमिली फंक्शन से टाइम निकालना पड़ेगा। अकेले में रूम में बैठकर काम करना पड़ेगा, या फिर जो भी तुम बाहर भी कुछ काम कर रहे हो वहाँ पर अकेले में तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वहाँ पर कोई नहीं खड़ा होगा तुम्हारी बैक में। हाँ, बैकग्राउंड में तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में होगी, लेकिन उस काम को करने के लिए तो वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला उस काम में हाथ बटाने के लिए। तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम सोचो, जब तुम अकेले में काम कर लोगे, जब तुम्हारे लिए कोई चीयर नहीं कर रहा है, और फिर जब तुम बहुत फेमस हो जाओगे, लाखों हजारों लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तब तुम क्या बन जाओगे? अभी तो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तुम जब इतने काम कर रहे हो। जब सपोर्ट करेंगे, जब तुम काम करोगे, तो तब तुम क्या बन जाओगे? तुम बस ये सोचो, इनएविटेबल हो जाओगे तुम। तो शुरू करो मेरे भाई, शुरू करो। पॉइंट नंबर 3, आउटलास्टिंग द बोर्डम ऑफ कंसिस्टेंसी। किसी भी सपने के लिए काम करना, सपने को हकीकत बनाना कोई मूवी का सीन तो नहीं है। इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। कैसा काम? सेम काम रोज, सेम काम रोज। आज जो किया कल वही, कल जो किया परसों वही, परसों जो किया उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, सेम काम तुम्हें रोज करना है। 10 दिन में तुम बोर हो जाओगे। लेकिन वही पॉइंट है जहाँ पर तुम्हें क्विट नहीं करना है। मान लो तुमने जो काम शुरू किया, 999 लोगों ने भी तुम्हारे साथ वही काम शुरू किया, तो मतलब तुम 1000 लोग सेम काम कर रहे हो। तो जब तुम वो सेम काम करते रहोगे, 500 लोग तो शुरू में ही एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 दिन पोस्ट करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, तीसरे दिन मिलेंगे नहीं, तो 1000 के 500 हो जाएंगे। और जो बचे 500 है उसमें से भी कुछ 300-400 लोग 15-20 दिन में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सेम काम करना सबके बस की बात नहीं है। कुछ क्रीम लेयर ही, कुछ टॉप 1% ही आगे तक जाते हैं। वो कैसे जाते हैं तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ले देकर 1 महीने बाद तुम्हारा कंपटीशन बचेगा 20-30 जनों का, जो सालों साल काम करेंगे। उन 20-30 जनों में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे, 20-25 लोग मैं बता रहा हूँ, अगले 1 या 1.5-2 साल में एलिमिनेट हो जाएंगे। पूरी मेहनत करेंगे, उनको रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए वो क्विट कर देंगे। लेकिन तुम एक्सपेक्टेशन, पैसे और जो भी तुम्हारे मोह माया है उस सबको छोड़कर अब तुम काम करोगे, और तुम्हारे साथ और 5 लोग जो होंगे कम से कम, वो भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। वो लॉन्ग टर्म में चलेंगे। वो जो 5-6 लोग बचे हैं, जिसमें से तुम भी हो, जो लॉन्ग टर्म में चल रहे हो, और बाकी 995 जो लोग हैं वो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, बोर होकर, जो भी होकर
सब एलिमिनेट हो चुके हैं, बस तुम 5-6 लोग बचे हुए हो जो सीरियसली काम कर रहे हो, जो लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो, किसी मोह माया को चेज़ नहीं कर रहे हो, नंबर्स को चेज़ नहीं कर रहे हो। तुम में से ही कोई 2 या 3 जने क्रीम लेयर बनेंगे जो आपस में कम्पीट करेंगे और उस इकोनॉमी को हैंडल करेंगे। अब बोर कैसे हो जाते हैं मैं बताता हूँ तुम लोगों को। 1 महीने से मैं रेगुलर पोस्टिंग कर रहा हूँ, 1 लॉन्ग वीडियो, 2 शॉर्ट वीडियो कम से कम डाल ही रहा हूँ रोज़, कभी-कभार 3 शॉर्ट वीडियो। सेम रूटीन मेरा रोज़ फॉलो हो रहा है, 1 लॉन्ग वीडियो रोज़ शूट करनी, 1 लॉन्ग वीडियो रोज़ एडिट करनी, उसको पोस्ट करना, 3 शॉर्ट वीडियो रोज़ शूट करनी, एडिट करनी और उनमें से 2 पोस्ट कर देनी और 1 अगले दिन के लिए बना के रखनी। तो ये काम मैं पिछले 1 महीने से रोज़ कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, 15-20 दिन में मैं ऐसा हो गया था कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं उसको सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने क्विट नहीं किया, कितना ही बोर हुआ हूँ मैं, अभी भी बोर हो रहा हूँ मैं। अभी मैं बताऊँ तो क्या हुआ है मेरे साथ? ये वीडियो मैंने कल ही शूट कर ली थी, लेकिन मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ गया हुआ था, मैंने डिलीट कर दी गलती से, बाकी क्लिप्स के अंदर मिक्स होके डिलीट हो गई। मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। मेरा ऐसे जान बाहर आने को हो रखी थी कि यार दोबारा शूट करनी पड़ेगी, इतनी अच्छी वीडियो मैंने शूट कर रखी थी, इतनी परफेक्ट वीडियो, पर मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, मुझे सेम एनर्जी नहीं आ रही है। तो ऐसी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है, ऐसे काम भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से लोग फ्रस्ट्रेट होकर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और फिर छोड़ के चले जाते हैं। सेम चीज़ रोज़ कर करके बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को ना रोज़ नई-नई चीज़ें चाहिए होती हैं। रोज़ क्या, हर सेकंड में नई-नई चीज़ें चाहिए होती हैं। जब से रील आई हैं, शॉर्ट्स आई हैं, अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो गया लोगों का कि 2-2 3-3 सेकंड में नई-नई चीज़ें चाहिए। तो लोगों के अंदर इतनी पेशेंस बची नहीं है कि वो सालों-साल वेट करें, हर रोज़ सेम चीज़ें करें, क्योंकि उनके ब्रेन को आदत लगी हुई है। जब उनको 3-3 सेकंड में डोपामाइन मिल रहा है, तो क्यों वीडियोज़ बनाएँ रोज़? क्यों रोज़ सेम काम करें? क्यों वो बिज़नेस या फिर जॉब में जाकर सेम चीज़ रोज़ करें? तो इसलिए लोग कर नहीं पाते हैं, लोग कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं। लोग अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते हैं, उनके सपने सपने रह जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि कंसिस्टेंसी की जो बोर्डम है उसको झेलो, उसके साथ एडजस्ट हो जाओ। जितने भी बोर हो, धरती फट जाए, आसमान हो जाए, तुम प्रण ले लो कि तुम्हें ये काम करना ही करना है इतनी देर। तुम्हें 8 घंटे बिज़नेस के अंदर बिताने हैं तो बिताने हैं। 8 घंटे में जॉब पे रहना है, जॉब पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, तुम्हें प्रमोशन के लिए काम करना है, तो उधर बैठ के तुम्हें काम करना है और कुछ मत सोचो। कंटेंट क्रिएशन करनी है, 8 घंटे लग जाओ, बोर हो रहे हो, कुछ भी नहीं, तुम्हें गोल बनाना हो कि एक वीडियो मुझे रोज़ डालनी ही डालनी है। तो इस तरह से अपने आप को फोर्स करो कि करो, चाहे कितना ही बोर हो गया हो, धरती आसमान एक होने को हो गए हो, कुछ भी हो जाए, तुम्हें वीडियो डालनी है या फिर तुम्हें तुम्हारा काम करना है। रुकना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर यमराज तुमको आज आके बोले ना कि कल मर जाओगे, तो मेक श्योर करना तुमने आज की वीडियो डाल दी हो और कल की वीडियो शूट करके एडिट करके पोस्ट कर दियो, स्केड्यूल कर दियो, जो कल लाइव हो जाएगी तुम्हारे मरने के बाद भी। तो मेरे दोस्त, ऐसे सपने हकीकत बनते हैं। मैंने जो तुम लोगों को एफर्ट्स बताए, मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था जब मैंने देखा कि मैंने मेरी वीडियो डिलीट कर दी। इतनी इतनी अच्छी वीडियो शूट हुई हुई, ये खत्म हो गया था अंदर से। मेरा मन कर रहा था नहीं करना नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी शूट करना हूँ और मैं अभी देखना पोस्ट भी करूंगा इसको। अभी 5:30 हो रहे हैं और देखना 8 बजे तक मैं ये वीडियो लाइव कर दूंगा और फिर इसके बाद मैं कल वाली शूटिंग भी करूंगा। तो ड्रीम्स को अचीव करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, उसके लिए बोर होना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, सारी चीजें करनी होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशिएट करना, जो मेजोरिटी लोग नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 4, शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम चेजिंग टू बिकमिंग। देखो, एक तो हो गया सपनों का पीछा करना कि मैं जा रहा हूँ, सपना आगे जा रहा है, मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ उसको। लेकिन एक चीज हो गई, मैं वो बन रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं तैयार होकर इधर बैठा हुआ हूँ, मुझे अगले साल एक मैनेजर बनना है। मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ, मुझे अगले साल एक जॉब ऐसी करनी है जहाँ पर मैं मैनेजर हूँगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी तैयार होकर इधर बैठा हूँ 8-8 9 9 घंटे। मैं मेरे चैनल, मेरा कंटेंट को मैनेज कर रहा हूँ, मैं बोलना सीख रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। मेरा पैशन है ये। मुझे पता है कल को मैं जॉब पे जाऊंगा, मुझे ऐसे तैयार होकर जाना पड़ेगा, मुझे मैनेज करनी होंगी चीज़ें, इसलिए मैं मेरी 3-3 वीडियोस मैनेज कर पा रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ। तो ये सब करने के बाद मैं वो ऑलरेडी बन चुका हूँ मैनेजर। मैं अपने आप में मैनेजर बन चुका हूँ। मैं चेज नहीं कर रहा हूँ मैनेजर बनना, मैं खुद को मैनेजर मान के बैठा हूँ कि मैं तो मैनेजर हूँ। मैं चैनल मैनेज कर रहा हूँ, मैं वीडियोस मैनेज कर रहा हूँ, मैं मेरा काम मैनेज कर रहा हूँ और अगले साल जब मैं जॉब पे जाऊंगा तो वहां पर भी मैनेज करूंगा। मैं ऑलरेडी हूँ वो चीज, मैं क्यों उसको चेज करूँ जो मैं ऑलरेडी हूँ। सबसे बड़ा इनाम सिर्फ पैसा नहीं होता, स्टेटस भी नहीं होती, या फिर वो डेस्टिनेशन भी नहीं होती जहां पर तुम्हें पहुंचना होता है, जो कि तुम्हारा सपना है। सबसे बड़ा रिवॉर्ड पता क्या होता है? जो तुम बन जाते हो तुम्हारे सपनों के कारण। जो तुम्हारे सपने हैं, तुम वो एक्चुअली में जो बन जाते हो, वो तुम्हें क्या बना देते हैं? तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देते हैं, तुम्हें बुरा इंसान बना देते हैं, तुम्हें प्रोडक्टिव इंसान बना देते हैं, तुम्हें लेजी बना देते हैं। जो भी तुम्हें बना देते हैं वो तुम्हें बना देते हैं। तुम कभी अचीव नहीं करते उन चीजों को, वो चीजें तुमको बनाती हैं वैसा। जब तुम अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे होगे तो तुम्हारे अंदर पेशेंस आएगी, हाँ, कि टाइम लगता है चीजों को। तुम में साहस आएगा कि मुझे वो पाना है तो मुझे ये करना ही है, मुझे करना होगा, मेरे पास वो कोई चारा नहीं है। यही चीज मेरी लाइफ बदल सकती है और मुझे मेरी लाइफ बदलनी है, मुझे मेरे सपने सच करने हैं एंड उसके लिए मुझे ये करना होगा, रोज करना होगा, बिना थके करना होगा, बिना कुछ सोचे करना होगा, किसी की परवाह नहीं करनी होगी। और ये जो तुम्हारे अंदर चेंज आया है, तुम्हारी आइडेंटिटी जो बदल गई है, तुम जो बन गए हो तुम्हारे सपनों के कारण, वो ही चीज तुम्हारी लाइफ बदलती है, ना कि तुम्हारे सपने। वही चीज तुम्हारे सपने सच करती है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, द मोमेंट रियलिटी क्रैक्स। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है जुलाई 19 2026। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे यूट्यूब पर बस 53 सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 103 फॉलोअर्स हैं,
फेसबुक पर 10 फॉलोअर्स हैं, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ जुलाई 19 2026 पर। लेकिन जुलाई 19 2027 पर मैं क्या हूँगा अगर मैं ऐसे ही रोज काम करता रहूँ? आज मैं 53 पर हूँ, जुलाई 19 2025 को मैं क्या था? जीरो, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं 53 पर बैठा हूँ क्योंकि मैंने 1 महीने पहले शुरू कर दिया था। मेरे इंस्टाग्राम पर 103 फॉलोअर्स हो गए हैं 1 महीने में। मानता हूँ मैं ये चीज कम है, लेकिन इसी दिन लास्ट ईयर मैं जीरो पे था, इतना भी नहीं था मैं। अब सोचो 2027 में इसी के दिन मैं क्या हूँगा, 2028 में मैं इसी के दिन क्या हूँगा। तुम अगर आज शुरू करते हो तुम हो जीरो, लेकिन आज ही के दिन अगले साल तुम क्या होगे नोबडी नोस। हो सकता है तुम्हारा बिजनेस बूम कर जाए, हो सकता है तुम एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ, हो सकता है तुम एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, हो सकता है तुम बहुत बड़े सिंगर बन जाओ, हो सकता है बहुत बड़े ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, हो सकता है तुम एक लिरिसिस्ट बन जाओ, हो सकता है तुम पता नहीं क्या क्या बन जाओ। देयर इज नो लिमिट। तुम्हारे सपने जो सच होंगे उससे तुम्हारी लाइफ जो चेंज होगी कोई लिमिट नहीं है उस चीज की। और ये चीजें पता है कैसे शुरू होंगी? उसको पाने के लिए तुम्हें वर्दी होना होगा। लेकिन वर्दी कैसे होगे तुम, कैसे उसके लायक होगे? वैसा बन के। और कैसे बनोगे? शुरू करके। शुरू करो अपना काम। मैंने शुरू कर रखा है, मैं वर्दी हूँ एक मैनेजर बनने के लिए। मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ अगर मुझे कहीं पर बिठा दिया गया मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करूंगा, बहुत अच्छे से काम को मैनेज करूंगा, सारी चीजें चुटकियों में होंगी। मैंने शुरू कर रखा है। मेरे कॉम्पिटिशन ने तो शुरू भी नहीं कर रखा है। इतने सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी ने शुरू भी नहीं कर रखा, लेकिन मैं उनसे तो 10 कदम आगे हूँ। लोगों को बोलना सिखाता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता हूँ। और जो मेरे दोस्त हैं उनकी ना तो खुद की अच्छी है, वो दूसरों को क्या सिखाएंगे। दैट्स व्हाट मेक्स मी अहेड ऑफ देम एंड अहेड ऑफ यू। क्यों? क्योंकि तुमने और उन्होंने शुरू नहीं किया। और मैं ऑलरेडी मेरे ड्रीम्स को पाना शुरू कर चुका हूँ, अचीव करना शुरू कर चुका हूँ। मैंने वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। मैं ऑलरेडी 30% तुमसे आगे हो गया हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे हूँ मैं। अब मैं करता जाऊँगा, आगे जाऊँगा, आगे जाऊँगा। तुम कर नहीं रहे हो, तुम यहाँ पे हो। और मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, तो हम दोनों ऐसे ऐसे आगे जाएंगे। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, हम दोनों काम कर रहे हैं और तुमने कुछ ऐसा काम कर दिया कि तुम्हें सडन बूस्ट मिल जाए और तुम मुझसे भी आगे आ जाओ। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ तभी होंगी जब तुम एक्चुअली में कुछ करो। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, यू आर नॉट स्टार्टिंग। मैंने बहुत सारे चैनल बनाए, मेरे बहुत सारे पेजेस जुड़े हैं। मैं डिमोटिवेट होकर छोड़ सकता था, मुझे भी लगता था कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं बनी ये चीज़ें, शायद मैं इनके लिए फिट नहीं हूँ। शायद ये सिर्फ उन लोगों के काम है जो एक्चुअली में कंटेंट क्रिएशन जानते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएशन सिर्फ स्पेसिफिक स्पेशल लोगों के लिए बनी है, मेरे लिए नहीं बनी है। मैं भी ये सोच सकता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा। मैं बना रहा हूँ इधर वीडियो, 10 साल से बना रहा हूँ, अभी तक रुका नहीं हूँ। आम आदमी क्या करेगा? एक ट्राई करेगा, दो ट्राई करेगा, 1 साल में 2 साल में छोड़ देगा। मेरी फिलोसफी यहाँ पर ये है, जब तक तुम उस चीज को पा ना लो, कितनी बार भी फेल होते रहो। तुम मरने को हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, तब भी तुम चेज करो अपने ड्रीम को। मान लो आज तुम 70 साल के हो, तुम्हारे ड्रीम्स अचीव नहीं हुए, उधर ये सोचने के बजाय कि अब तो मेरी उम्र निकल गई है, अब मैं क्या ही करूं, मेरे सपने सपने रह गए हैं, कोई नहीं अगले जन्म में देखूंगा। नहीं, अगर तुम 70 साल के भी हो तो भी तुम अपने ड्रीम के लिए काम करो। करो 70 साल के होकर भी, बेशक से तुम कल मरने को हो जाओ, फिर भी तुम तुम्हारे ड्रीम्स को चेज करो। मैं तुम लोगों को एक गोल्डन रूल बता देता हूँ, 365 डेज तुम कुछ भी काम शुरू करो, नया बिजनेस शुरू करो, कुछ भी स्किल सीखो, कंटेंट क्रिएशन करो, कुछ भी तुम जिंदगी में करो, 365 डेज तक स्ट्रेट तुम्हें वो चीज करनी है। तुम्हें 0 रिजल्ट मिले ना तो भी, मान लो तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुमने आज वीडियो बनाई, 0 व्यूज आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। 365 डेज तक रोज तुम वीडियो डालोगे, एक बेंचमार्क सेट कर लो कि मुझे 1 वीडियो रोज डालनी ही डालनी है, या फिर 2 वीडियोस रोज डालनी ही डालनी है। लेकिन जो भी डालो उससे कम कुछ भी नहीं डालोगे, उससे ज्यादा बेशक डालो लेकिन उससे कम नहीं डालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 वीडियोस डाल रहा हूँ तो मैं 3 वीडियोस डालूंगा, 3 की 4 कर सकता हूँ, 3 की 5 कर सकता हूँ, 5 की 6 कर सकता हूँ, लेकिन 3 की कभी भी 2 नहीं कर सकता। 3 तो डालनी ही डालनी है, जिसमें से 2 शॉर्ट है, 1 लॉन्ग। तो तुम्हें ऐसे डाउन काउंट नहीं करना है। और दूसरी चीज, जो तुम आज बनाओ, देखो मैं तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, तुम्हारी शक्ल कैसी दिख रही है, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। आज जो तुम वीडियो बनाओगे कल उससे बेहतर बनाना, परसों उससे भी बेहतर बनाना। अगर रोज तुम बेहतर नहीं कर सकते तो 3-4 दिन बनाओ, फिर एक इंप्रूवमेंट करो, फिर 3-4 दिन बनाओ, फिर एक इंप्रूवमेंट करो, या फिर महीने में एक इंप्रूवमेंट करो, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दो। अभी 1 महीने में एक इंप्रूवमेंट कर रहे हो, फिर 15 दिन में एक इंप्रूवमेंट करो, फिर 10 दिन में इंप्रूवमेंट करने लग जाओ कुछ दिन बाद। ऐसे करके अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो। और जिस चीज में तुम वीडियोस बना रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो, उसमें बेस्ट बन जाओ। 365 डेज तक रेगुलर ये करना है। अगर तुम्हें लॉस भी हो, कुछ भी तुम्हें रिजल्ट ना मिले, तो भी तुम्हें करना है। कभी क्विट नहीं करना, ट्राई करना है इस चीज को। एंड चेज योर ड्रीम्स until you achieve them. एंड आई बिलीव इन एवरी वन ऑफ यू कि तुम सब ये सब कर सकते हो। तुम्हें कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं सबके जवाब देता हूँ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।